हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग 5000 प्रश्नों की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पार्ट 21 कवर करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। जो कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडीओ या फिर कोई भी तैयारी हो वनडे एग्जाम की, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जीके जीएस क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, जो हर परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है। तो इसमें सबसे यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस पूछा जा रहा है, तो वो आपका जेनान है। जेनान ये अक्रिय गैस है। आपको पता होगा नियान भी एक अक्रिय गैस होता है जो वायुमंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है। तो ये आर्टिकल 170 में गठित है कि विधानसभा का एक गठन किया गया है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हें वृक्क का क्रियात्मक एकक कहा जाता है। ये कहा जाता है नेफ्रॉन को। किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उससे क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। आपको पता होगा कि नाइटहुड की उपाधि जो थी रविन्द्रनाथ को प्राप्त थी अंग्रेजों से, उसको उन्होंने लौटा दिया था। नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार खरीद कर भारत कौन लाया। लंदन में जो टीपू सुल्तान की तलवार थी उसको खरीद कर भारत में कौन लाया था। तो विजय माल्या लेकर आए थे। कौन लाया? विजय माल्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र है। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो ये आपके पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। और अधिकतम वन क्षेत्र की बात करें तो आपका एमपी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, टेनिस में लव का क्या मतलब है। टेनिस में जो लव का मतलब होता है स्कोर 0 का मतलब हो, इसका मतलब होता है स्कोर आपका 0 है। लव का मतलब टेनिस में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस बैंक को भूमि बंधक बैंक कहा जाता है। ये कहा जाता है भूमि विकास बैंक। इसको कहा जाता है भूमि विकास बैंक है ये, उसको जो है भूमि बंधक बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। एलोरा के विख्यात गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ये करवाया था कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था एलोरा के विख्यात गुफा मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिना मंत्री पद धारण किए हुए सीधे भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यानी कि बिना किसी भी मंत्री के पद का धारक बने हुए, तो ये चंद्रशेखर जो थे उनको डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 11 है सॉरी। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। तो इसको जो अपनाने के लिए इको साउंडिंग सिस्टम अपनाया जाता है, जिससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है 500 निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। नेल्सन सिल का उपयोग किसके निर्माण में होता है। नेल्सन सिल का उपयोग जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में होता है नेल्सन का यूज। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। किसे धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। इसको ध्रुव जाना जाता है। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कोयल किस राज्य का एक राजकीय पक्षी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये झारखंड का एक राजकीय पक्षी है कोयल। किस स्टेट का है? झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का कौन सा स्रोत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो है भूकंप विज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमको जो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि यौनावस्था के पश्चात थायरॉक्सिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है।
तो ये हो जाता है आपका मिक्स दिमाग। कौन सा? मिक्स दिमा रोग हो जाता है यौनावस्था के पश्चात थायराइड की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18 है भूमि विकास बैंकों का प्रारंभ कब हुआ? भूमि विकास बैंकों का प्रारंभ जो है कहाँ हुआ ये पूछा जा रहा है। तो ये मद्रास में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? मद्रास, इसको वर्तमान में चेन्नई नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्जी की स्थापना किसने की थी? तो ये बलबन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलबन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये जो उज्जैन है ये इसका नया नाम है, लेकिन प्राचीन नाम जो था ये अवंतिका था। क्या नाम था? अवंतिका। उज्जैन को अवंतिका के नाम से बोला जाता था। इसी में पार्ट 2 कवर करते हैं हम लोग। तो देखते हैं पार्ट 2 में कम से कम हम लोग 80 क्वेश्चन कवर करेंगे। आज देखेंगे 80 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रियाओं पर नियंत्रण होता है? तो ये मेरी रज्जु से होता है। मेरी रज्जु से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या जो है आपका 60 निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि अहमदिया और कादियानी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये मिर्जा गुलाम ने शुरू किया था। कौन शुरू किया था? मिर्जा गुलाम द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये ठट्टा में हुआ था। उनका मृत्यु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो ये तमिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? पृथ्वी के केंद्र में जो है निकेल है। क्या है? निकेल, यानी कि जिसको हम लोग नीचे कहते हैं निकेल और फेरियम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन की उपाधि मिली थी? तो ये शेख हमीउद्दीन को। शेख हमीउद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने वर्तमान में राज्य वित्तीय निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 18 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने 9 है आपके सामने किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? संगम साहित्य की रचना जो है तमिल भाषा में किया गया है। किस भाषा में? तमिल भाषा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाला स्तनधारी कौन सा है? ध्वनि को आँख की भांति जो यूज करता है ये चमगादड़ है। ध्वनि के द्वारा वो अपने मतलब दिशाओं को निर्धारित करता है, चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कौन विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल मनोनीत करता है और केंद्र में आपके राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 में पूछा जा रहा है सोडियम का कौन सा लवण ज्वाला की अप्रकाशक शिखा को अस्थायी सुनहरा पीला रंग प्रदान करता है? तो ये बोनसेन प्राप्त करता है। कौन? बोनसेन। क्वेश्चन नंबर 14 है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो ये एलन बरो के ही शासनकाल में हुआ था विलय। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि काजी जनरुल इस्लाम किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये बांग्ला भाषा के साहित्यकार थे, बांग्ला भाषा। क्वेश्चन नंबर 16 है एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी जो है एकांक गुआ है। एकांक गुआ जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है जो कि साउथ अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 17 है किस क्षेत्र या प्रदेश की पालक जनसंख्या को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? यानी कि किसी क्षेत्र या प्रदेश की पालक जनसंख्या को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो फ्लोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको हम फ्लोरा कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि विथ यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? तो ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये विज्ञापन है। क्वेश्चन नंबर 19 है किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश किया है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा लॉर्ड रिपन के द्वारा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक हैं? सुब्रमण्यम भारती जो है ये तमिल भाषा के लेखक हैं। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब ये पार्ट 3 में चलते हैं हम लोग 60 हो जाएगा, फिर 80 क्वेश्चन मिनिमम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? आपको पता होगा कि हमारा मस्तिष्क जो है सभी कार्यों को नियंत्रित करता है हमारे शरीर की। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में हुआ है? तो अनुसूची पूछ रहा है तो आपको ये 7वीं अनुसूची में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? तो ये पाउल सेन ने किया था, पाउल सेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ये रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को, लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस के लेखक कौन हैं? तो ये JN दीक्षित हैं। JN दीक्षित जो है इसके राइटर हैं, इसके इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस के लेखक। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ये आपको पता होगा कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि इटली का एकीकरण किसने करवाया था? तो एक आपको पता होगा कि इटली का एकीकरण जो है काउंट काबूल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वित्त सहायता का केंद्र राज्य अनुपात क्या है? तो ये राज्य अनुपात है, राज्य के द्वारा जो है 75/25 होता है, यानी कि राज्य और केंद्र का अनुपात जो होता है, केंद्र 75% का योगदान देती है, राज्य 25% का योगदान देती है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त द्वारा। चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। 10 में पूछा जा रहा है आपसे, गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक अमिताभ का किसने लिखी? तो ये लिखा था यशवंत व्यास ने, यशवंत व्यास द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, आतिशबाजी में चटका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो आतिशबाजी होती है उसको चटक लाल रंग जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? तो ये स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है। स्ट्रॉन्सियम के कारण जो होता है लाल रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध के संबंध का जो विवरण है वो केंद्र सरकारी आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसी पारतंत्र में सबसे बड़ी संख्या कैसे उपभोक्ता की होती है? कैसे उपभोक्ता की होती है? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता की होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कार्ले के चैत्र का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सातवाहनों ने करवाया था। कौन करवाया था? सातवाहनों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? ये मदर टेरेसा की है। मदर टेरेसा की रचना कौन सी है? डाउन मेमोरी लेन, मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि भारत का वह संघीय राज्य कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पुदुचेरी है जिसका परिक्षेत्र जो होता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी वर्तमान नाम है पुदुचेरी, पहले पांडिचेरी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये लाल टेनिस से संबंधित है। ड्यूस शब्द जो है लाल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 1993 को।
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इनकी राजकीय भाषा जो थी प्राकृत थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का। इसी में हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 4 में पूछा जा रहा है आपका कि सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है? अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको जगाने के लिए कितने प्रतिशत ध्वनि की आवश्यकता होती है? तो 50 डेसिबल ध्वनि की आवश्यकता होती है। एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं, कुंभकर्ण की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले 7वीं सूची में, इसके पहले वाले पार्ट में 7वीं सूची में केंद्र राज्य संबंध का विवरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ये कार्नालाइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? कार्नालाइट से। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिंस किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये मैकियावेली की रचना जो है प्रिंस, द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत में किन राज्यों को 7 बहनों के नाम से जानते हैं? हम उत्तरी पूर्वी राज्यों को, जिसमें आपका आता है पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में, जिसमें 7 राज्य आते हैं आपका असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आपके 7 सिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने है 7, कौन सा हार्मोन हड्डियों की वृद्धि एवं दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है? तो ये आपका करता है पैराथायराइड। ये पैराथायराइड जो होता है ये हड्डियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुनर्गठित 20 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो पुनर्गठित जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये 2007 अप्रैल में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया? तो ये किया था मुर्शीद कुली खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के लेखक कौन है? अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के लेखक कौन है? ये पीवी नरसिम्हा राव हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 11 है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण जो होता है हरे पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संविधान के 263 आर्टिकल में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था अगर भगवान अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सादुल्ला खान थे। स्वतंत्र कर्नाटक के संस्थापक सादुल्ला खान थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में आपको पता होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का ये पुराना नाम है नेफा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में पूछा जा रहा है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 17
17 मई 1540 में ये युद्ध हुआ था। कन्नौज या विरमगाम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540। क्वेश्चन नंबर 18 है, विशेष कृषि उपज योजना किससे संबंधित है? तो विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कृषि पदार्थों के निर्यात से संबंधित है, कृषि पदार्थों के निर्यात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में बिना चुंगी के व्यापार कर सकने के फरमान को 1717 में किसने जारी किया था? तो ये जारी किया था फर्रुख सियर ने जारी किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टार्ट किया गया था 1955 में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 2 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड ये आपका 80 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। तो कैसा रहा आपके लिए? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।